हाँ साथियों, हम लोग जीवन की चर्चा कर रहे हैं। जीवन की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इसी क्रम में चल रहा है, आप तो विजेता हो ही। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी बता दीजिए कि हम कैसे विजेता हैं। कमाल है ना, बहुत जल्दी हम चाहते हैं। और जीवन की चर्चा में कंपटीशन हुआ, नौकरी हुई और तमाम यात्राएं जो जीवन की हैं, व्यापार हुआ, ऑफिसेज हुए, वो सब एक पार्ट है, जीवन की यात्रा के एक पार्ट है, उद्देश्य नहीं है। और हुआ यही है, हमने क्या बना दिया है कि जैसे उद्देश्य हो, जिसकी वजह से एक प्रेशर, भयानक प्रेशर में हम जीने लगते हैं। खास करके हम अपनी युवा पीढ़ी को बहुत दबाव में रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके व्यक्तित्व विकास में बाधा पहुंचती है। हाँ, जाने अनजाने फिर वो किसी न किसी फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलने लगता है। तो हमारी कोशिश ये है कि युवा पीढ़ी और उसके पहले की पीढ़ी के बीच हम पुल का काम करें, संवाद करें, जोड़ें, और इससे जीवन की चर्चा जो होगी, जीवन को समझने में बहुत आसानी होगी। गांधी जी की पुस्तक एक है, स्वेच्छा से स्वीकार की हुई गरीबी, मेरे पास है। उन्होंने जब साउथ अफ्रीका में वकालत छोड़ करके फुल टाइम समाज सेवा के लिए निश्चित किया, मांग थी, पब्लिक की मांग थी। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे दादा अब्दुल्ला का केस देखने के लिए। केस खत्म होते होते, साल भर बीतते बीतते वो केस खत्म हुआ, आपसी समझौते से खत्म हुआ, जो 20 साल से चल रहा था। उसके बाद फिर गांधी जी को वहीं रहना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक जो जरूरतें हैं उसके लिए फिर वकालत करना शुरू किया, परमिशन लेकर के। 2 ही केस लड़े, पहले ही बाहर तख्ती लगवा दिए थे कि ईमानदार लोग ही मेरे पास आएंगे, और दोनों केस वो जीतते हैं। लेकिन फिर इतनी अधिक चाहना है वहां के वासियों की, वहां के लोगों की, फिर फुल टाइम इन्वॉल्व हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि अगर हमें फुल टाइम समाज सेवा करना है तो हमें चंदे से ही जीना होगा और उसका एक एक पैसे का हिसाब रखना होगा। यह जीवन की चर्चा में मुझे आवश्यक लगा, तो इसलिए आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं इस बात को। गॉट द पॉइंट? क्योंकि यह जीवन की समझ के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, ऐसे ही हम छोटी छोटी दिखती बातों से जीवन को समझने की कोशिश करेंगे और मिलते रहेंगे। नमस्कार।